सर सवाल है किस तरीके से सीक्रेट सुपरस्टार का आगाज़ हुआ और आपने हामी भरी इसे करने के लिए। दरअसल अद्वैत कई साल से मेरे साथ काम कर रहे थे। किरण के असिस्टेंट भी थे रहे हैं वो। तारे ज़मीं पर भी उसमें भी काम किया था, प्रोडक्शन असिस्टेंट। और फिर मेरे साथ मेरे मैनेजर के तौर पे उन्होंने कई साल काम किया। फिर एक दिन अद्वैत मेरे पास आए, कहा कि मेरे पास एक कहानी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कई कई वक्त से, काफ़ी वक्त से। तो मैंने कहानी सुनी और किरण और मुझे दोनों को बहुत पसंद आई कहानी, और हमने कहा कि ठीक है आप बनाइए, हम प्रोड्यूस करते हैं। एंड दंगल की ताबड़तोड़ कमाई एंड बहुत सारे खिताब उसने जीते हैं। उसके बाद जायरा की किस तरीके से इस फिल्म में एंट्री हुई, ज़रा वो भी बताएं हमें। ज़ायरा की एंट्री एक्चुअली एक अलग तरीके से हुई, क्योंकि हम जब स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे तो हमको ज़ायरा मिली दंगल के लिए। और चूंकि मैंने देखा ज़ायरा का काम, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अद्वैत से भी कहा कि यार आपकी जो फिल्म में 14-15 साल की लड़की का जो रोल है, हमको दंगल के लिए एक बहुत अच्छी लड़की मिली है, एज वाइज भी सही है, तो आप उसको टेस्ट करें एंड यू कैन टेक हर ऑल्सो, शी कैन डू दंगल, उसके बाद वो सीक्रेट सुपरस्टार कर सकती है। तो अद्वैत ने देखा और अद्वैत को बहुत पसंद आया, ही टेस्टेड हर, ही लव्ड हर। और अद्वैत ने मुझसे कहा कि इसको हम लोग सीक्रेट सुपरस्टार में लेते हैं, दंगल में आप इसको मत लीजिए। मैंने बहुत ट्राई किया सर, माने नहीं, बट आई फॉट फॉर हर क्वाइट अ बिट एंड आई केप्ट ट्राइंग कि सर मत लो इसको, क्यों दे रहे हो ये रोल, मैं तो बड़ा रोल दे रहा हूँ। तो खैर मैंने कहा कि भाई आप नीतीश जी से आप दंगल कर लो। नीतीश जी से दंगल में जीतोगे तो भाई आपकी बात मान लेंगे। बट खैर ऑफ कोर्स ज़ायरा वाज देयर इन दंगल एंड शी डन अ वंडरफुल जॉब इन दंगल एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट शी इज आल्सो पार्ट ऑफ सीक्रेट सुपर। उस चक्कर में इनकी फिल्म डिले हो गई, क्योंकि ही हैड टू वेट फॉर हर। तो करीब 8 महीने। आई थिंक अबाउट 8-9 मंथ्स वी वेटेड। ज़ायरा, हानिकारक बापू, अब उसके बाद ये शक्ति साहब सुपरस्टार खुद हैं, कैसा रहा अनुभव, ज़रा वो शेयर करें आप। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत 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 मज़ा आया इस फिल्म को शूट करने में। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए दंगल में ही वॉज अ फादर फिगर फॉर मी। एंड व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीक्रेट सुपरस्टार, जब इनका ट्रायल्स चल रहे थे तो मैं इनको काफ़ी टाइम तक मिली नहीं थी। दंगल के बाद जब मैंने इनको देखा एज शक्ति कुमार, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड। और मुझे शूट करते वक्त भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे बहुत हंसी आती थी इनके शॉट्स पे रिएक्शंस देने में मुझे, लेकिन ओवरऑल बहुत बहुत मज़ा आया। So, Amir sir, my question is to you. Your production house has always gone for unconventional subjects, so and always tasted success also. So, how do you manage all of it? वेल वी जस्ट गो विद अ हार्ट एज अ प्रोडक्शन हाउस। जो कहानी हमको अच्छी लगती है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वी फील कि हाँ ये बनाना चाहिए। हम अक्सर कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमें क्या बनाना है। और एज एन एक्टर भी मैंने अपने आप को वैसे ही मैंने क्रिएटिवली अपना सफ़र किया है, वॉट एवर आई बिलीव इन। सो एज ए प्रोडक्शन हाउस भी, मतलब अभी कितने साल हो गए यार, 17 साल हो गए। 17 सालों में हमने 8 फिल्में बनाई हैं, मतलब 2 साल में एक फिल्म करीबन। तो वी वांट टू मेक फिल्म्स दैट वी बिलीव इन, जिन पे हम वेयर आवर हार्ट इज। हाँ अच्छा, हाँ वो लाइन। तो में आप कुछ स्टार्टिंग के दिनों में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा था, या आपको किसी को सपोर्ट मिला, या आप अकेले इस तरह से? वो बबल्स की कहानी सुना था। नो एक्चुअली हम शूट कर रहे थे जब मैं आमिर सर का मैनेजर था, एंड पेरेंट्स केम विद दिस चाइल्ड कि वो हमारी बात सुनता नहीं है। एक शूट पे कुछ फैंस आए थे, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके, और वो आमिर सर के पास लेके आए, कहा कि यार ये हमारा बच्चा है, हमारी सुनता नहीं, आप कुछ बोल दो। आमिर सर ने कहा मैं क्या कहूँ, आपका बच्चा है, पढ़ता नहीं है, उसको बोलो तो ठीक से पढ़े। ये ही सेड कि एक्चुअली देखो ये जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, एंड लाइक योर सन इज, ही सेड ये बच्चे एक के बाद एक ऊपर आते हैं, और तब वो कोक पी रहे, तो ही सेड वो ये डाइट कोक में जो बबल्स हैं वैसे होते हैं, एक के बाद एक ऊपर आ जाते हैं। और जब ये सीन हो रहा था मैंने कहा मैं ये लिख लेता हूँ, किसी दिन फिल्म में यूज करूंगा। एंड एक्चुअली दिस इज आमिर सर's line, this is what he tells a lot of people who come to meet him. So actually this is not शक्ति कुमार's line, it's आमिर सर's line, मैंने उनसे चोरी करी है। जी। एंड आमिर जी, और एक सवाल कि जिस तरह से आपने ट्रेलर में जिस तरह से एंट्री मारी, मैंने देखा है कि रियल लाइफ में आप उस तरह के हैं नहीं। जिस तरह से आपने एंट्री मारी, जिस तरह से आपकी हेयर स्टाइल है, तो जब आपको कहा गया कि इस तरह से आप अवार्ड भी नहीं लेते हम, जब आपको कहा गया कि इस तरह से आपको करना है, तो क्या फीलिंग थी आपकी? एक्चुअली जब मैंने कहानी सुनी अद्वैत से तो मुझे बहुत पसंद आई, और फिर एक दिन अद्वैत ने कहा कि आप ये जो शक्ति कुमार का रोल है आप क्यों नहीं करते। तो
मैंने कहा यार मैं अपने आप को उस रोल में देख नहीं पा रहा हूँ। तो किरण ने भी बोला, आप सबने बोला, तो मैंने बोला एक शर्त है, मैं एक स्क्रीन टेस्ट करता हूँ। स्क्रीन टेस्ट करता हूँ, अगर स्क्रीन टेस्ट में मैंने ठीक काम किया तो देन आई कैन डू द रोल। कैन यू बिलीव मैं अपनी पहली फिल्म के लिए आमिर खान को स्क्रीन टेस्ट कर रहा था। तो खैर हमने स्क्रीन टेस्ट किया है और उसमें करते वक्त भी मुझे लगा कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, और मेरे लिए बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर है, मुझसे मतलब बहुत ही परे, ये जो जिस किस्म का किरदार है वो मुझसे बहुत ही अलग है। तो मेरे लिए एक चैलेंज था एज एन एक्टर करने के लिए, टू प्ले अ कैरेक्टर एंड लोगों को ये बिलीव हो कि ये किरदार ऐसा ही है। तो आप देखिएगा फिल्म में कैसा लगता है आपको। अच्छा, मेरा सवाल किरण जी से है, टू योर लेफ्ट। हाय, हेलो, नेहा फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। यहाँ हाय। आमिर का ये किरदार हमने देखा, मतलब ट्रेलर में हमें काफ़ी पसंद आया। आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा उनको स्क्रीन टेस्ट में ऐसे? एक्चुअली मैं उनमें से थी जिन्होंने कहा कि ये रोल आप ना करें, ये आपसे नहीं होगा। ही इज़ अ काइंड ऑफ अ creepy character, you know, the kind of guy you really don't want to hang out with alone in a room, you know, उस तरह का। तो मैंने कहा आप प्लीज़ मत करिए, बहुत अजीब लगता है। अभी you know, you've done Dangal, you're this father and all, now you're going to do this peculiar, you know। पर स्क्रीन टेस्ट जब हम सब ने देखा तो इतनी हंसी आई सबको कि बिल्कुल कन्विंस हो गए कि he can be this, you know, strange creepy person also। So he did it so well कि हमको मानना पड़ा। But he wasn't the original fit, you know, we were thinking of someone you look at and automatically feel like अच्छा। Okay, let's not take any names now. Yeah। Hi Amir, on your right this is Sohail, on your right, third row। यहाँ रो, अच्छा Yeah, आप हमेशा राइट में थर्ड रो में बैठते यही हैं, मैंने नोटिस किया। हाँ, यही लास्ट बचा था। आमिर, डेफिनेटली यू आर अ सुपरस्टार, लेकिन अगर सुपरस्टार आज के दौर की बात करें तो whom do you consider as a superstar and why actually, you know? एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में तो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं। आई थिंक मेरे लिए तो सबसे पहले अमित जी इज अ सुपरस्टार, सलमान, शाहरुख, अक्षय, अजय, ऋतिक, so many superstars, is Deepika is there, शाहरुख का नाम तो बहुत पहले ले लिया भाई, कटरीना है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं जो खुद अपने आप में स्टार्स हैं। ये लुक की बात करते तो was it inspired किसी से एक्चुअली? ये लुक जो था हमें एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर नदीम की भी थोड़ी बहुत याद आ गई। नहीं, उन पे मॉडल नहीं है, किसी एक व्यक्ति पे मॉडल नहीं है ये किरदार, कई लोगों पे मॉडल है। हाय, शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक, ऑन योर लेफ्ट हियर। हाय, मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है। आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो। मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है कि फ़िल्म में हमने देखा कि किस तरह से आपका जो टैलेंट है उसको आप बाहर लाने के लिए मशक्क़त करती हैं, सारी बंदिशों को तोड़ना चाहती हैं आप। ये तो रियल लाइफ की बात हो गई, आप जिस जगह से आती हैं वहाँ पर लड़कियों पर काफ़ी बंदिशें हैं, तो क्या रियल लाइफ में ऐसी कोई बंदिश थी जिसे आप तोड़ना चाहती थी या फिर तोड़ चुकी हैं? ऑनेस्टली मेरे लिए सच कोई इतना बैरियर नहीं था। द ओनली बैरियर आई हैड वाज कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी और मैंने इतना ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की। तो फॉर मी पर्सनली मेरे लिए वही हमेशा बैरियर रहा है, बट विद द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव ऑलवेज हैड फ्रॉम माई फैमिली, I didn't consider the barriers at all, and of course Amir sir has guided me and helped and believed in me so much, so I have never faced it. आमिर, आपसे भी एक सवाल कि हाल ही में आपने एक वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिसमें आपने अपने फैंस से अपील किया कि जिस तरह से आसाम या गुजरात में जिस तरह से बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाए। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्या आपकी तरफ से या आपकी ओर से किसी कोई मदद उनको मिल पाएगी या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ मदद करने की? एक्चुअली मैंने दोनों राज्यों में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसे भेजे हैं, और इस वक्त हम यही कर सकते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें दोनों स्टेट्स में, उनको हम सपोर्ट करें फाइनेंशियली ताकि वो मदद ठीक से कर पाएँ लोगों की। आमिर, आपकी लेफ्ट साइड में रेखा खान नवभारत टाइम से, यहाँ पे लेफ्ट, सॉरी राइट में, राइट, हाँ जी, यहाँ पे जी। आमिर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, आपने बहुत ही प्यारा और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट चुना है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में एक लड़की होना, ऊपर से एक मुस्लिम लड़की होना, मतलब आम तौर पर लड़कियों को
अपनी किसी भी प्रतिभा, अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी ख्वाहिश, उसको जाहिर करने में या पूरा करने में एक बहुत ही मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, एक स्ट्रगल होता है। हम अगर इंटीरियर्स में देखें या छोटे घरों में देखें या हम एक कहते हैं ना कि मध्यम वर्गीय परिवारों में देखें ये बात, तो इस चीज़ ये फिल्म के ज़रिए आप ऐसा मानते हैं कि इस तरह का समाज में या पेरेंट्स को या लोगों में ऐसा कोई संदेश जाएगा कि जहाँ से थोड़ा सा लड़कियों को एक स्पेस मिले या अपनी बात या अपनी प्रतिभा को साबित करने की कोई आज़ादी मिले? क्योंकि आपकी फिल्में आमतौर पर काफ़ी सामाजिक सरोकार या मुद्दों से जुड़ी होती हैं। जी, दरअसल सवाल बहुत लंबा हो गया, सॉरी। दरअसल ये फिल्म जो है और दंगल भी, दंगल और ये दोनों फिल्में एक्चुअली ये एक ही टॉपिक के ऊपर हैं, जो हम लड़कियों को एक अलग नज़र से देखते हैं, बच्चियों को हम एक अलग नज़र से देखते हैं, और शायद हम वही ट्रीटमेंट जो हम अपने लड़कों को देते हैं वह हम अपनी लड़कियों को नहीं देते। तो दिस इज़ अगेन अ फिल्म बेस्ड ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। Amir, over here, towards your right. Over here, towards your right. Okay. Hi, Himesh here. First of all, the trailer looks amazing. Congratulations. My question to you is, you have like you said, you have produced 8 films as a producer, and if I'm not wrong, you are the only producer who has not delivered a flop as a producer, and you have 100% success ratio. So what is the secret for that? How do you manage to strike the gold every time? I don't know. Actually, we just make films we believe in. So I'm really fortunate that the stuff that we've chosen, the films that we've made, the writers that we've worked with, the directors that we've worked with, talented people who've come to us with films that they want to make, and somehow it's all worked out well. So I don't know whether there's any, I can't think of any straight answer to that, except the fact that we've believed in what we make and we work with people who are very talented. But do you expect, when you're making the film, do you expect them to do this business? Like, if I'm not, since 2008, all your films have went on to become highest grossing films of all time. Which is, you can never predict that. You can never predict how much business. Amir here, Rajiv here. One second, let me complete my answer. There's some mic which is making a sound. Okay, so don't play with the mic. Just keep it still. Yeah, Amir, Rajiv here. Too quick. But before that, let me just complete. So I'm saying there's no way you can predict the business of any film. You have to make what you believe, and financially you try and make it in a budget so that it doesn't lose money. That is what we try to do. As an actor or even as a production house, we try to make it in a budget which doesn't lose money, hopefully. The extent of the business we can never be in control of, and nor can we really predict that. Amir, two quick questions. Rajiv here. Yeah. One is that, these mannerisms which you adopted for the composer, how many were your contributions, how many were Advait's ideas? And two, because it's a musical at the end of the day, what made you choose Amit Trivedi? Okay, you want to take part of that question? Actually, I don't know how many were your ideas or how many were mine. We just jammed together. We went to Panchgani for about a week and we read the script with your interns and we came up with this character, I think. हाँ, हम लोग सब jamming कर रहे थे, rehearsals कर रहे थे, तो वो कहना मुश्किल है कौन से mannerisms कहाँ से आए, इससे आए. Amit Trivedi, I think, is a really talented composer, and I think this film, जब आप गाने सुनेंगे इसके एक के बाद एक जब हम गाने रिलीज करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये फिल्म एक्चुअली म्यूजिकल है. It's basically a musical, and it's about a girl who is very talented as a singer, as a composer. तो म्यूजिक हमारे लिए बहुत अहम था इस फिल्म के लिए. And I think Amit has done a mind-blowing job. Amit and both Kausar, who's written the lyrics, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, and we're really happy with the kind of songs we've got, क्योंकि they were exactly what we wanted for each situation. Yeah. Amir sir, आपके right है. Amit from दैनिक जागरण. मेरे right पे. Yeah. आमिर सर, मतलब साउथ में जैसा हम देखते हैं कि रजनीकांत की कोई फिल्म आती है तो उनके पोस्टर पे लिखा होता है सुपर स्टार रजनीकांत, या चिरंजीवी होते हैं उनके लिए एक टैगलाइन अलग होती है. मतलब हिंदी फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है. दोनों तरफ के जो स्टार की आइडियोलाइजिंग है वो आप उनमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं फैंस के द्वारा? I don't know. I think शायद वहाँ पे ये एक ट्रेंड काफ़ी सालों से चला है, काफ़ी मतलब 30-35 सालों से ये ट्रेंड चला है. तो कहाँ से ये शुरू हुआ मुझे उसका आइडिया नहीं है. बाकी जो
ऑडियंस होती है जो अपने फेवरेट क्रिएटिव लोगों को पसंद करती है, उसके इमोशन में कोई अंतर नहीं होता। शायद दिखाने के तरीके में फ़र्क हो, लेकिन आई थिंक उस जज्बात में फ़र्क नहीं होता। जब मैं किसी को पसंद करता हूँ, जिसके काम को मैं पसंद करता हूँ, तो मेरे दिल में जो इज्जत और प्यार है उसके लिए, वो एक ही होती है। आमिर एंड किरण, दूसरा सवाल ये था, आमिर सर आपके राइट है, एक सवाल और था आमिर सर कि जी आप जैसे दिवाली पे आ रहे हैं, सलमान क्रिसमस पे आ रहे हैं जी, शाहरुख जो है वो इंडिपेंडेंस डे के आसपास आ रहे हैं अपनी फिल्मों को लेके, तो तारीखों की अदला बदली को लेके या फिल्म की रिलीज डेट मतलब क्लैश ना हो दो फिल्मों को लेके, इनको लेकर के कितने फ्लेक्सिबल हुए हैं स्टार्स? एक्चुअली मुझे बाकी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, हम लोग, मेरे लिए कोई डेट फिक्स नहीं होती। जब हमारी फिल्म तैयार हो जाती है, हमको लगता है कि हाँ अब हम तैयार हैं, तो फिर हम डेट्स का कैलेंडर देखते हैं और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे पीरियड में आने की कोशिश करते हैं। दिवाली या क्रिसमस, ये इंडिपेंडेंस डे, जो छुट्टियों का दौर होता है वो एक, या जो गर्मियों की छुट्टी होती हैं, तो हॉलीडेज इज़ अ गुड पीरियड, तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा पीरियड चुनें रिलीज़ के लिए, बस। आमिर एंड किरण, टू योर लेफ्ट। वन सेकंड, I'll take it from here. Yeah. जी। जी। या आई थिंक यू राइट। आई थिंक हम लोग एज क्रिएटिव पीपल वी कैन मेक मोर फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चों के लिए भी बहुत कम फिल्में बनाते हैं, और यंगस्टर्स के लिए भी, मतलब जो 12-13 साल के हैं। आप सही कह रही हैं, हमको और फिल्में बनानी चाहिए इसके लिए, और ये एक फिल्म ऐसी है जो यंगस्टर्स के लिए है, वो एज ग्रुप बिटवीन 12 एंड 18। लेकिन ये फिल्म एक्चुअली सिर्फ उस एज ग्रुप में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये फैमिली फिल्म है, ये छोटे बच्चों को भी पसंद आएगी, बुजुर्गों को भी पसंद आएगी। दैट्स व्हाट वी होप। आई थिंक इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स अ मच वाइडर, इसका स्कोप है। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो अक्सर हम उनको एनिमेटेड फिल्म्स जो बाहर की बनती हैं वो हम दिखाते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में हम कम फिल्में बनाते हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हो, जस्ट चिल्ड्रंस फिल्म्स। तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली समथिंग वी कैन वर्क ऑन। Amir and Kiran, to your left. Hello, I'm waiting for. We'll take it from here. Amir and Kiran, दोनों से सवाल है। ट्रेलर तो कमाल का है। आपकी कोई बचपन की ड्रीम जो सीक्रेट रह गई होगी, शायद आज आप शेयर करना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली वैसे मुझ पे एक बहुत कम रोक टोक थे जब मैं छोटी थी, तो जो मैं करना चाहती थी मैंने किया। फिल्मों में आना चाह रही थी तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, मत जाना, मत करना। तो आई वांटेड टू बी इन द आर्ट्स। मैं आर्ट्स में आ गई और मैं जिस तरह की फिल्में करना चाह रही हूँ उस तरह की फिल्मों से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे तो सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। सो नो। मेरा एक ड्रीम था टेनिस खेलने का, वो थोड़ा कट गया। जब मैं 14 साल का था तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मैं टेनिस में बहुत ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहा हूँ। तो अब्बा जान एक दिन उन्होंने कुछ मेरी रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, कम मार्क्स मिले। तो बोला अम्मी को बोला कि जीनत इसका टेनिस बंद कराओ। तो मेरा टेनिस तो बंद हो गया, लेकिन मेरी मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए। वो कौन सा शेर है यार आलोक, अरमान वाला? हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। Amir, one question. Amir, to your right, to your right. Here. Amir, yeah. एक सेकंड उनका ले लेते हैं। Amir, the trailer looks amazing. Congratulations. Amir, we talked about superstars, and you have always said that you don't consider yourself a bigger superstar like Shah Rukh or Salman. So, do you ever feel like wanting that kind of superstardom, or you're happy in the space that you are? Actually, I'm very happy in the space that I am. I think that
I have a very warm relationship with my audience, and I think that it's something that I've built over the years, and it's something that I'm very happy with, and I cherish a lot, and I'm also very grateful for. I feel कि हम में से कितने लोग हैं जो जिनको ये खुशनसीबी मिलती है कि वो काम करें जिसमें उनको मज़ा आए और उनको वो फ्रीडम मिले कि मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ. So I feel very grateful for that, you know, and yeah, I'm quite happy where I am. Amir, hi, towards your right, left. Hi, this is Ankita from Republic. Hi. First of all, the trailer is really awesome, really nice, and congratulations for that. मेरा question थोड़ा सा हटकर है पर ज़रूरी है, since we are approaching towards our 71st Independence Day. If you would like to give some wishes. Well, I think that on this Independence Day, I would like to wish everyone good health, prosperity, love, peace, and warmth. You know, as a nation, as a society, we are still growing. We've achieved a lot, but we still have to achieve a lot. And I hope that we can all reach, you know, there where we visualize our country to be. Zaira, towards your right. Here. Zaira, अक्सर ऐसा बहुत बार होता है कि इंसान नहीं बदलता है लेकिन उसके आसपास की जो सराउंडिंग है माहौल जो है बदल जाता है. दंगल में जो स्टारडम आपको मिली है और आपको जो रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है, तो क्या कुछ आपके लिए बदल गया है? लोगों का नज़रिया कितना बदल गया आपके लिए? Honestly, मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है. It's just the same. मेरे सिर्फ बाल कट गए हैं. उसके अलावा I don't feel any difference. It's just that I receive a lot of love, which earlier I didn't get. जो शायद पहले नहीं मिलता था, पर of course people have loved Dangal so much and they've loved our performance so much, and it's just that love जो अभी मिलता है, it's very overwhelming. Apart from that, I don't think much has changed. आमिर और किरण, आप दोनों से एक सवाल है कि आमिर आपने तारे ज़मीं पर डायरेक्ट की थी, किरण आपने धोबी घाट बनाई थी, उसके बाद से कोई भी फिल्म आप दोनों ने नहीं बनाई. हम जानते हैं सब कि आप लोग बहुत चूजी है. क्या इस वक्त किरण आपके दिमाग में चल रहा है कि एक सब्जेक्ट है और बनाने वाली हैं इमीडिएट फ्यूचर में, और आमिर क्या आप आगे कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगे? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने, और आई होप कि ये एक स्क्रिप्ट बन जाए मुझसे जो मैं बना पाऊँ. मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत वक्त से इंटरेस्ट है. मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन काम जारी है और होपफुली आई विल बी एबल टू मेक अ फिल्म सून. ये भी मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं और एक फिल्म बनाऊँ. बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ और होपफुली हो जाए. और होपफुली उसमें मेरा एक रोल होगा. लास्ट टाइम इतना मुझे टेंशन दिया यार, मतलब कितने स्क्रीन टेस्ट दिए मैंने कन्विंस करने के लिए कि मैं भी हूँ एक्टर भाई. ज़रा आप बोल दीजिए उनको. और मैं एज अ डायरेक्टर मैं ज़रूर फिल्म बनाऊँगा डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एज एन एक्टर सोच रहा हूँ. Samya here. On the right. Here. Yeah. Amir, firstly, the trailer looks amazing. Congratulations. Thank you. In the movie, Zaira idolizes you. You mentor her. So, during your childhood, did you have any superstar or any idol as such? I loved Mr. Diluk Kumar's work. I used to love watching Diluk Kumar's films and Madhubala's films and Nargis ji's films. So there were a lot of actors, Dharmender ji, a lot of actors whose work I've really loved. Amit ji's work, directors Guru Dutt, V. Shantaram, a lot of filmmakers who I used to idolize. Yeah. Amir, you've directed also, and of late many movies have been, curbed by the CBFC, and most recently Nawazuddin's movie Babu Moshai Bandookbaz received 48 cuts. So how do you think that curbs the creativity of the filmmaker and as an actor? Well, I've said it before, I really feel that, I feel that censorship is something that is, I don't know how relevant it is today. And as far as my knowledge goes, the CBFC in any case is not supposed to censor. It's supposed to grade the film, certify कि किस age group को ये film हम दिखा सकते हैं. So I guess that's how we should proceed. And I think that's what also Mr. Benegal's recommendations are, if I'm not mistaken.
So hopefully things will get there. Things will get better.